सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ डेली रिवीजन सीरीज। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी देखी थी। बिल्कुल फाउंडेशन से कि फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कैसे फैक्टर अलग अलग वैल्यूज के लिए अप्लाई करने हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो छोटा सा वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है। सो वील बी टेकिंग सम वेरी रिसेंट क्वेश्चंस ऑफ कैट जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से आए हैं। तो देखते हैं चलिए कि कैट हमसे क्या उम्मीद करता है। कैट में अरिथमेटिक का जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका क्या लेवल आ रहा है और वो कितना डुएबल क्वेश्चन है, कितना नहीं है, क्या अप्रोच बेस्ट हो सकती है। तो बेसिकली हमारी पढ़ी हुई चीज जो काफी सिंपल है, उसका किस लेवल पे एप्लीकेशन कैट हमसे एक्सपेक्ट करता है, उसको हम डिटेल से आज देखते हैं। विल टेक अप टू क्वेश्चंस। पहला सवाल देख लीजिए। दोनों क्वेश्चंस कैट 22 मतलब पिछले साल वाले कैट से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। रिक्वेस्ट आपसे है प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले सिंसियरली खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। होपफुली हो जाएगा आराम से, और फिर देखिएगा अप्रोच क्या कैसे रही यहाँ पे। दोनों क्वेश्चंस में देखिए खुद से ट्राई किए बिना रिक्वेस्ट है मत देखिएगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा बट एप्लीकेशन और जो गैप है, एप्लीकेशन गैप, वो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। अंकिता बाइज 4 kg, एक सेकेंड, हाँ, 4 kg ऑफ कैश्यू, फिर यहाँ पे 14 kg ऑफ पीनट्स एंड 6 kg ऑफ आलमंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंटिटी नहीं, तीन की बात करी जा रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर कॉस्ट ऑफ 7 kg कैश्यूज इज सेम एज दैट ऑफ 30 kg पीनट एंड 9 kg ऑफ आलमंड्स। इनकी कॉस्ट प्राइस दी नहीं है आपको, और उनका रिलेशन दिया हुआ है। सो बाय यूजिंग दैट रिलेशन वील मूव फॉरवर्ड। फिर ये तीनों नट्स मिक्स कर दी गई, ऑल द 3 नट्स आर मिक्स्ड एंड दे आर मार्क्ड एट अ प्राइस इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752। क्लियर है बात, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना चाहिए हमको, 1752। तो जितनी भी इनकी कॉस्ट प्राइस निकलेगी उसमें से जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कितना है, 1752। तो पहले अजम्पशन से कॉस्ट प्राइस निकाल के हम 1752 जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो भी सेलिंग प्राइस वहां पर होने वाली है। क्लियर है बात। चलिए अब एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप इनको ऐड करो 4 + 14 + 6 होता है 24। 24 में से 4 kg जो सेल करा गया है वो मार्क प्राइस पे सेल किया, जो हम अभी निकालेंगे, ठीक है। और जो बाकी, तो बेसिकली 24 में से 4 kg हम लोग मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं, और बाकी हम कितने डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। वैसे हमको पता भी है कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगता है इस पूरी कहानी में, क्योंकि हमने पूरा मार्क प्राइस पे तो बेचा नहीं। अगर आप पूरा मार्क प्राइस पे बेचते तो हमें प्रॉफिट कितना होता, 1752। कुछ हिस्सा, एक मेजर हिस्सा आपने डिस्काउंट पे बेचा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कम हुआ, कितना हुआ, दिस इज 744। तो हमें निकालना है कि हमने एलमंड को बाय करने में कितना कॉस्ट प्राइस लगाई होगी। तो हमें एलमंड की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मल्टीपल लेयर में चल रहा है और आपको अपने माइंड को मल्टीपल लेयर्स दिखानी पड़ेगी। अगर आप सिंगल लेयर पे कंफ्यूज हो रहे हैं या इन चीजों को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं या इंफॉर्मेशन की मल्टीप्लिसिटी से परेशान हो रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। सो आपने काफी सारे क्वेश्चन करेंगे बट कैट में नया क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट सेम है बट उसमें लेयरिंग या इलेबरेट एप्लीकेशन होती है। उसे डरने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन समझिए पहले और फिर रास्ता अपना निकल आएगा, ठीक है। चले पहले कॉस्ट प्राइस की बातें कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर हम कुछ अजम्पशन, क्योंकि देखो हमें रेशियो दिए गए, अजम्पशन तो करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि हमें काफी चीजें नहीं दी है यहाँ पे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस नहीं दी है, एंड इट इज ऑलवेज असेंशियल टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद कॉस्ट प्राइस। 1 kg कैश्यू की कॉस्ट प्राइस को C मान लेते हैं, 1 kg पीनट की प्राइस को P मान लेते हैं, और 1 kg एलमंड की प्राइस को A मान लेते हैं। तो आपने कैश्यू ली है 4 kg, पूरा ये हो गया इनका। पीनट्स में पूरी कॉस्ट प्राइस इंटू 14 करके निकलेगी, और एलमंड्स में क्या निकलेगी, इंटू 6 करके। ठीक बात है, तो निकल आई हमारी बेसिकली जो भी हमारी कॉस्ट प्राइसेस है यहाँ पे, ये हम निकल आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें CPA की वैल्यू नहीं पता, और वो निकलेगी यहाँ से, ठीक है। तो कैश्यू 7 kg का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 7C। 7C किसके बराबर है, इट इज सेम एज 30 का कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ पीनट। तो 7C हमारा 30P के बराबर है, ठीक बात है। और मतलब दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9 kg ऑफ आलमंड। तो इसको 9A रख देंगे हम लोग यहां से, ठीक है। अब यहां से बढ़ने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, हम इन तीनों वैल्यूज को किसी के बराबर मान सकते हैं। तो C आ जाएगा हमारा K/7, P आ जाएगा K/30, और A आ जाएगा K/9। और वो सारी K की टर्म की वैल्यूज हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में रख सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इस इस अप्रोच में आपको बार बार फ्रैक्शंस मिलेंगे, विच इज स्लाइटली नॉट इम्पॉसिबल टू डील। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल फ्रैक्शन मिलने वाले हैं, पर अगर फ्रैक्शन अवॉइड कर देंगे तो बेटर रहेगा। तो एक काम करते हैं, इनके फ्रैक्शन आप कुछ इसको, इन सबको K के बराबर मत मानो,
फैक्टर ही ऐसा ले लो ताकि फ्रैक्शन से बच जाओ। आप फ्रैक्शन से कैसे बचोगे? आपको 7, 30 और 9 की डिविजिबिलिटी का इंतजाम करना है यहाँ पे। तो कैसे करोगे आप? बड़ा सिंपल तरीका है, इन सब का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कैसे ले लोगे? 7, 30 और 9 का एलसीएम कैसे लोगे? एक सिंपल काम करते हैं, देखो 7 और 30 के लिए आप 210 ले सकते हो। 210 में 9 का 3 तो आ गया, दूसरा 3 नहीं आया। तो व्हाट इज 210 इंटू 3? 630, 630 के। ठीक है, तो पहले आपने 7 और 30 से, क्योंकि आपको डिवाइड करना, तो 7 और 30 को अगर आप एलसीएम लोगे तो 210 आ गया। पर 210 में 9 का एक 3 तो आ गया, पर एक और 3 चाहिए, तो आपको एक 3 और चाहिए। तो 210 इंटू 3 कितना होता है? 630। तो 630 के मान लिए, इसी को लेके चलेंगे हम लोग। तो चलो भैया वैल्यू निकाल लो, सी कितना आ गया? 630/7 कर दो, ये आराम से 90 के आ गया हमारा। फिर हम लोग पी निकाल लेते हैं, ये सबके सब 630 के बराबर हो जाएंगे, मतलब 7c, 30p और 9 है। तो p कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया हमारा? ये 21 और ये k आ गया हमारा। और उस तरह से a कितना आ जाएगा? 630 में 9 डिवाइड कर दो, बचेगा 7 और एक 0, बस ये आ गया। अब इन वैल्यूज को यहां रख दो, कॉस्ट प्राइस निकल आएगी हमारी। तो बेसिकली 4, c कितना आ चुका है? 90 के। सिंपल, आगे चलते हैं। ये 14 आ गया, p कितना आ चुका है हमारा? दिस इज 21 के। और ये 6, a कितना है हमारा? a हमारा 70 के आ चुका है। अब इनको जोड़ के कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। कॉस्ट प्राइस में 1752 जोड़ देना, तो आपको फाइनली सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। सेलिंग प्राइस नहीं, मार्क। सेलिंग प्राइस में इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरी चीज उस पर नहीं बेच रहे हो, थोड़ा डिस्काउंट भी दे रहे हो। तो 1752 जोड़ के हमें जितना मार्क किया वो मिल जाएगा। फिर आंसर उसके बाद होपफुल आने की चांसेस बढ़ जाएंगी, और उसको जोड़ लेते हैं। तो इसमें एक तो हमारा 360 के आ गया पहला वाला। उसके बाद हमारा 14 का 20 टाइम्स होता है 280। 280 में एक 14 और जोड़ दो आप, क्योंकि हमें इंटू 21 करना है इसको। तो ये आ जाएगा हमारा 294 इंटू के, वरना सीधे मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और 7 इंटू 6 होता है 42, तो ये 420 के हमारे यहाँ पे आ गया। जोड़ दो इन सबको, तो के आना ही आपको पता ही है। यहाँ 4 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा? दिस इज 17, सही है, 17 आ गया, 1 उधर कैरी होगा, तो ये आ गया 1074। तो हमारी पूरी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी आ चुकी है? 1074 इंटू के। चलो, अब आप लोग मार्क प्राइस कितनी रखोगे वो बता दो। मार्क प्राइस के लिए आपको एंटिसिपेटेड प्रॉफिट कितना है? 1752। ठीक है, जोड़ दीजिए उसको। तो ये हिस्सा हमारा मार्क प्राइस आ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारी कहानी यहाँ पे किस तरह से बनती है। देखो, कहानी कुछ ऐसी बनती है कि एक्चुअली में यहाँ पे कहानी क्या हुई है वो देख लो। आइए सेलिंग प्राइस निकालते हैं, हमारा फाइनल स्टेज होगा। पूरी कहानी में अगर आप ध्यान दोगे तो सेलिंग प्राइस सबका सेम नहीं है, अलग अलग हिस्सों का है। ठीक, अलग अलग हिस्से कैसे? आप यहां पर 24 में से 4 kg, व्हाट इज 4/24? 1/6। तो 1/6 पार्ट में आप पूरा मार्क प्राइस लेके चल रहे हो। तो ये हो गया 1074 के, और प्लस क्या हो गया? 1752। ठीक है, पर जो बाकी आपका 20 बचा, व्हाट इज 20/24? 5/6 हो जाएगा, 5/6। बाकी पार्ट जो बचा है, इसमें जो आपने लिया है, ये आपकी पूरी मार्क प्राइस आई थी 1074 प्लस, सॉरी यहाँ पे के भी आया, के लिख देते हैं, के आ गया, प्लस व्हाट? 1752। ये आपने पूरा नहीं लिया, इसमें आपने कितना डिस्काउंट दिया? यू हैव गिवन अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच? ये 20%। तो इसमें आपने 1 नहीं लिया, 0.8 लिया है इसका। ठीक है, 0.8 लिया है। और आप जानते हैं कि जब भी हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं मार्क प्राइस पर ही निकालते हैं, तो इसको 0.8 करना मत भूलिएगा बस। ठीक, और 0.8 को आप बेसिकली क्या लिख सकते हो? यहीं पे लिख दो, व्हाट इज 0.8? 4/5 लिख दो। ठीक, एक बार से में ध्यान रखिएगा, 1.25 होता है किसके बराबर? इसको 8 को हटा दो, अपन ने 4/5 लिख ही दिया, इसको जरूरत नहीं इसको। ठीक है, चलिए इसको ठीक कर देता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं ये कह रहा था कि 1.25 को हर समय 5/4 लिख दिया करो, और 0.8 को लिख दिया करो 4/5। चलिए, बस हमारी सेलिंग प्राइस आ चुकी है और हमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आने वाला है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली इस पूरी कहानी में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ 4/6 बचेगा। इसको 2/3 अभी मत बनाना, क्योंकि आपका इधर 1/6 भी है, तो आप जब ऐड करोगे तो वो 6 कैंसिल ना हो तो अच्छा है, दोनों जगह नीचे 6 रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन थोड़े आसान बन जाएंगे आपके लिए। तो चलो भाई इसको जोड़ देते हैं। पहली चीज ये कि हमारे पास यहाँ पर
ये आ गया 1/6। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें जोड़ देते हैं, अंदर क्या कहानी बनेगी। दोनों में 1/6, यहाँ भी 1/6 यहाँ भी 1/6 है, तो कहानी जोड़ दो क्या बन जाएगी। इस पूरी कहानी में ये आ जाएगा हमारा 107K। ठीक बात है। और यहां से कौन निकल के आएगा, ये 4 टाइम्स निकल के आ रहा है यहां से, तो ये 4 टाइम्स ऑफ 1074 इंटू के, ये आ गया। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है हमारा 1752 तो पहले से ही है। या मुझे एक और काम लग रहा है, वो काम ये लग रहा है कि इसको कैंसिल ही कर देते हैं अपन हम लोग पूरा, दैट विल बी इजियर। ये सब काम करने से अच्छा है इसे अपन पूरा कैंसिल कर देते हैं, वो और बेटर हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी इसके बाद वही करना है, क्योंकि सब लोग 6 से डिवाइड हो ही पा रहे हैं इसमें, तो इतना लोड भी क्यों लेना इस चीज का, हटा दो इसको, सीधे कैंसिल कर देते हैं। सॉरी, ये चेंज में थोड़ा समय लग जाता है। लेट अस स्टार्ट। चलो 6 से कैंसिल करो, अपने आप कहानी खत्म हो जाएगी। तो 6 से कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 इज 6, बचा 4, तो 7 इंटू 6 इज 42, बचा 5। 54 से हमारा क्या 7 इंटू 6 42, कितना बचा हमारा 5। 54 से क्या बनता है 9, ये के आ गया हमारा प्लस। अगला इसे भी कर दो 6 से, ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये नंबर 3 का मल्टीपल भी और 2 का मल्टीपल भी, आप डिजिट को ऐड करके चेक कर सकते हैं इस चीज को। 6 इंटू 2 हमारा 12 आ गया, बचा 5। 9 इंटू 6 हमारा 54 आ गया, बचा 1, और 12 से हमने 2 कर दिया। आगे चलते हैं। अब इस पूरी कहानी में पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसमें अपॉन 6 कर देते हैं, फिर बाद में इंटू 4 कर देंगे। एक छोटा सा काम आपको और कर दो, इसको आप 2/3 भी कर सकते हो। ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 3। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, पहले अपॉन 3 कर दो, तो कितना आ जाएगा, या डबल करके भी, चलो पहले अपॉन 3 कर देते हैं। तो कितना आ चुका है अपॉन 3 से, 3 इंटू 3 इज 9, 5 इंटू 3 इज 15, बचेगा 2, और 24 ये अपना 8 हो जाएगा, और ये के यहाँ पर है प्लस, दोबारा डिवाइड कर दीजिए। 5 इंटू 3 इज 15, 8 इंटू 3 इज 24, और बचा 12, 4 इंटू 3 इज 12, और यहाँ पे 2 बचेगा बस। यहाँ पे हमें अपना सेलिंग प्राइस मिलने वाला है। आइए इसको देख लेते हैं, ये सेलिंग प्राइस फाइनली आ जाएगा। तो ऊपर वाले को डबल करना है पहले हमको, और फिर इस कहानी को जोड़ना है। तो पहले के का टर्म अगर आप जोड़ेंगे तो देखो 350 का डबल कितना होता है, 350 का डबल होता है 700, और ये क्योंकि आपको 8 भी है तो 716 के हो गया, उसमें आपको 179 के को जोड़ना है, एक हिस्सा हमारा ये जुड़ जाएगा। और अगर यहाँ पे आप देखो ये हमारा 584 है, तो 4 का डबल हो जाएगा 8, 8 का डबल हो जाएगा 16, कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया, 5 इंटू 10 होता है 5 का डबल 10, और ये 11 आ जाएगा 1168। क्लियर है बात। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 292 को ऐड करना है, बस ये हमारी दूसरी कहानी बन जाएगी। आइए इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ चुका है, ये 5 आ गया, ये 7 8 ये 9 आ गया, और ये 895 तो हमारा यहाँ पे आ गया 895 के प्लस, ये वाली कहानी भी ऐड कर दो, ये भी 0, ये ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 16, और ये हमारा 4 आ गया, और ये 1, दिस इज 1460। ठीक है, ठीक है। अब इस पूरी कहानी में बेच दिया आपने, पूरी कहानी में इसमें आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, द एक्चुअल प्रॉफिट इज हाउ मच 744। तो एक सिंपल काम करते हैं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा लीजिए, वो कॉस्ट प्राइस के बराबर ही बनेगा। और आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी, आप बताइए आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी, ये थी कॉस्ट प्राइस आपकी। क्लियर बात, मार्क प्राइस की बात नहीं कर रहा मैं, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूं। तो एक सिंपल काम करो, सेलिंग प्राइस आपकी आ गई ना, इस सेलिंग प्राइस में आप लोग प्रॉफिट हटा लीजिए, तो आप 744 माइनस कर दीजिए, और ये माइनस करने के बाद ये हमारी कॉस्ट प्राइस बन चुकी है। तो कितनी आ गई देख लीजिए 895 के, तो ये ऐसी ही बचेगी। और यहाँ पर क्या बचेगा वो देख लो, 1400 से अगर आप 7 माइनस करते हो तो बचेगा यहाँ पे 7, और 60 से 44 में बचेगा 16। यही कॉस्ट प्राइस है विच वाज आल्सो इक्वल टू 1074 के, जो मैंने यहाँ पे इंसर्कल किया है 1074 के। बस यहाँ से के मिलने वाला है आपको, दोनों सेम ही वैल्यूज हैं ऑब्वियसली, तो हमें के मिल जाएगा। आइए के निकाल लेते हैं। के निकालने के लिए एक सिंपल काम करते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं 76, इस पूरी कहानी को यहाँ पे हम राइट में लेके आ जाते हैं। तो कर दो माइनस, कितना आ जाएगा, ये हमारा 1074 था, इसमें क्या माइनस करना है हमको 895। चलो ये माइनस करते हैं, ये 9 आ गया, ये 6 हो जाएगा, 6 से ये हमारा 7 हो गया, और ये 9 बचेगा, 179 हमारा आ चुका है। चलो 179 के इज इक्वल टू 716। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, मतलब 179 का 4 टाइम्स कितना होता है, 170 इंटू 4 कितना होता है 680।
ठीक है। और 9 इंटू 4 36, तो 680 प्लस 36 कितना 716 वही दिया है हमको। तो के हमारा 4 आ चुका है। चलिए बस यही चीज थी, क्या चाहिए थी निकाल लीजिए। एलिमेंट्स खरीदने के लिए अब ध्यान दीजिएगा, आपको अगर यहाँ पे एलिमेंट की चाहिए कॉस्ट प्राइस, सिर्फ एलिमेंट की, ये रहा एलिमेंट का, ये रहा एलिमेंट का, तीनों का अलग अलग आया था। 70 इंटू 6 420 के, तो आपका आंसर है 420 के हमारा 4 आ चुका है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 80 आ गया, 4 इंटू 4 16, 1680 आंसर आ गया। ये ऑप्शन इज द आंसर। अगर यहाँ पे आपको पी मतलब कि पीनट्स का चाहिए था, तो आप ये 294 वाले से कर लेते हैं और 360 वाले से आपका कैश्यू आ जाता है, बस कहानी। तो इस लेवल की अप्रोच हमसे एक्सपेक्ट करी जाती है यहाँ पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो आपका रास्ता क्लियर हुआ, पहले कॉस्ट का रिलेशन निकाल के क्वांटिटी इस्तेमाल करके आपने पूरी कॉस्ट प्राइस निकाली यहाँ पे, फिर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट जोड़ के आपने मार्क प्राइस निकाल ली। दो तरह के हिस्सों में आपने इसको बेचा, तो सेलिंग प्राइस में दो हिस्से करने पड़ेंगे आपको सेलिंग प्राइस यहां पर मिल गई सिर्फ इतनी, उससे एक्चुअल प्रॉफिट माइनस करके आप उसे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर बराबर कर सकते हो, तो आपको के मिल जाएगा और बाकी वैल्यू जो एलिमेंट की चाहिए मिल जाएगी आपको। क्लियर बात, ठीक है। तो ये आपने लिखा था सेलिंग प्राइस, क्लियर हो गया। इसमें आपने क्या माइनस कर दिया यहाँ पे, एक्चुअल प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस मिलेगी, और कॉस्ट प्राइस तो ये भी थी, दोनों कॉस्ट प्राइस ही है, बराबर करिए, के निकालिए, एलिमेंट का आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, दिस इज द चैलेंज इन कैट एग्जामिनेशन। सवाल उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, बट सिंपल नहीं है। देयर इज सफिशिएंट इलैबोरेशन एंड लेयरिंग इन दीज क्वेश्चंस, जिसको उसी तरह से देखना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम सिंगल बड़े सिंपल एक ही लेयर एक ही क्वांटिटी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, वो नहीं आएगा। पर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सिंपल था या नहीं था, रास्ता वही था, बस क्वांटिटी 3 कर दिया आपके लिए, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे 2-3 पिलर आपस में जुड़ते हैं, पर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रख के एप्लीकेशन अगर आप प्रैक्टिस करते चलोगे और ध्यान से समझते चलोगे, तो कहानी आराम से हो जाएगी। चलिए एक सवाल मैं और बताना चाहूंगा आपको, जो कैट 22 का ही है, इसको और देख लीजिए। हल्का फुल्का मिक्सचर का एलिमेंट यहाँ पे देने की कोशिश करी गई है, पर ये भी आराम से हो जाएगा। ये इसको देख लेते हैं। तो अमन ने 110 केजी सिरप खरीदा है और 120 केजी जूस खरीदा है। सिरप 20% लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू अ जूस, ठीक है। और उसने 10 केजी सिरप 10% प्रॉफिट पे बेचा है और 20 केजी जूस 20% प्रॉफिट पे बेचा है। बाकी जो हमारा जूस और सिरप होता है, उसको उसने मिक्स कर दिया है और एक कॉमन रेट पे बेचा है, विच इज 308.32 पर केजी। ओवरऑल प्रॉफिट इस पूरी कहानी में, मतलब 110 केजी सिरप और 120 केजी जूस का कितना हुआ है, 64%, ठीक है। और हमें सिरप की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कहानी शुरू कैसे होती है, कॉस्ट प्राइस अजम्पशन इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू स्टार्ट ऑलमोस्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कह सकते हैं। पिछले में भी ऐसे कहते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसने रिलेशन दिया है, तो भाई ये रही बातें सिरप की और ये रही बात जूस की, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने 110 सिरप लिया है और 120 लिया है जूस। सिरप जूस से 20% कम है, तो जूस का सिंगल केजी का कॉस्ट प्राइस आप लोग एक्स मान लो, और यहां पे फिर कितना हो जाएगा, या एक काम करो, सिंपल सी बात, नहीं चलो ठीक है, एक्स मानना बेटर रहेगा, ये 0.8x हो जाएगा। क्लियर है बात। तो हमारी सिरप में कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 88x आ गया, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारा 120x आ चुका है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस मिल चुका है। अब हमने कैसे सेल करा इस पूरी कहानी को देख लीजिए। उससे पहले काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि हमारी कंप्लीट जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, 120 में 88 जोड़ दो आप, तो 208x आ गया। इसमें पूरा प्रॉफिट आपका 64% का हुआ है, तो 64% प्रॉफिट लगा के एक बार सेलिंग प्राइस पूरी निकाल लेते हैं। वो इन हिस्सों से भी आएगी और सीधे भी आ सकती है, दोनों को इक्वेट करके तो एक्स आएगा हमारा। यही काम यहाँ पे हुआ था। वही चीज कॉस्ट प्राइस दो तरीकों से निकलती है और बराबर करके आपकी के की वैल्यू आती है, वही काम यहाँ पे होगा। तो पहले ओवरऑल प्रॉफिट लगा दो, फिर हिस्सों को अलग से भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बड़ा सिंपल तरीका ये होगा, 208x आपका है, एंड फॉर 60% प्रॉफिट द फैक्टर इज 1.64। ये हमारी पूरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो बस इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये हमारा 164 है और ये रहा हमारा 208, कर दो मल्टीप्लाई। 8 इंटू 4 इज 32, 6 इंटू 8 इज 48, तो प्लस 3 से कितना हो जाएगा 51, 8 इंटू 1 इज 8, तो ये आ जाएगा 13। क्लियर बात, कोई डाउट तो नहीं है। और फिर ये दो क्रॉस कर दो आप, और ये आ जाएगा 164 और ये आ जाएगा 127, और ये दोबारा 17 आ गया। सॉरी, थोड़ा पेन ठीक चल पाता है, तो आई थिंक आप समझेंगे इस बात को। क्लियर तो सही है, हाँ। तो लिख दो यहाँ पे 177
और इस पूरी कहानी में हमारे डेसिमल पॉइंट्स कितने थे? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सब सही है। एक सेकेंड, अरे सॉरी सॉरी, हमने हमने इंटू 1 कर दिया, हमने इंटू 2 करना, सो ऐसे कर दिया हमने यहाँ पे। ये 208 था, गलती से 1 का कर दिया। चल जल्दी से आंसर लिख लेते हैं। हाँ जी, तो 2 0 कर दिया, डबल कर दो आप, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, 6 का डबल ये 12 हो जाएगा, और ये हमारा 328 यहाँ पे आ जाएगा। ऐड कर दो, ये आ गया 1, ये आ गया 2, 8 का ये 3 11 आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 3 आ जाएगा। क्लियर? चलो लिख दो। तो ये कितनी वैल्यू आ चुकी है? दिस इज 2 डेसिमल लगा देना, 341.12, और ये एक्स आ गया। ये पूरा हमारा सेलिंग प्राइस हमको मिल चुका है यहाँ पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरी कहानी चलेगी यहीं से हमारी। ठीक बात है, चलो आगे चलते हैं। अब एक्चुअली में कहानी क्या हुई है वो देख लीजिए। हमने यहाँ पर जो हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे, 10 kg ऑफ सिरप, सिरप में आपने 10 kg कितने का बेचा है? 10% प्रॉफिट। अब सिरप में 0.8 हमारी होती है क्या? कॉस्ट प्राइस, 0.8x, उसमें 10% प्रॉफिट, मतलब 1.1 मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.8 इंटू 1.1 कितना होता है? 0.88, 0.88, 0.88x। ठीक है, उसी तरह से अगर हम जूस की बात करेंगे, तो जूस का हमने 20 kg बेचा है 20% प्रॉफिट पे। क्लियर? अब इसमें कहानी क्या होगी देख लो। आपने एक का प्राइस x माना है, यहाँ पे एक का प्राइस x मानने पर 20% प्रॉफिट हो जाएगा 1.2x, बस। क्लियर? तो इसमें भी हमने लगा दिया 10% प्रॉफिट, इसमें 20% प्रॉफिट, तो ये आ गया, ये आ जाएगा हमारा 8.8 इंटू एक्स, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 12 को कर दो, बेसिकली 12 इंटू 2 है ये, तो ये 24x आ गया, बस। और जो बचा हुआ है, 10 सिरप खत्म, 20 जूस खत्म, 100 बचेगा दोनों का। तो बाकी जो 200 kg बच रहा है हमारे पास, वो हम किस रेट पे बेच रहे हैं? वो रेट देख लो, 308.32। वो 2 जीरो, इसके 2 डेसिमल हटा देंगे, बस इंटू 2 करना पड़ेगा फिर आपको। तो कहानी क्या बनेगी? 32 का डबल हो गया हमारा 64, 8 का डबल हो गया हमारा 16, और 3 का डबल हो जाता है 6। योर कंप्लीट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? बताइए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, बस। और इससे आप इसके बराबर कर देना, जैसे ही x मिलेगा आपको, तो रिक्वायर्ड चीज अपने आप आपको मिल जाएगी। आइए निकाल लेते हैं आंसर। तो यहां लिख लेते हैं ऊपर, तो 24 प्लस 8 हमारा कितना हो गया? 32.8x, प्लस ये आ गया हमारा 61664, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 34341.12x। तो x के टर्म को इस तरफ लाइए और फिर डिवाइड करके निकालिए x, देखते हैं कितना आता है। तो फिलहाल जो कहानी देखोगे आप, ये हमारा 341.12 आ चुका है, इसमें से आप 32.8 माइनस कर दीजिएगा, तो कहानी बन जाएगी। 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये 0 हो चुका है। क्लियर है बात? हाँ ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये कितना? ये 8 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे इस पूरी कहानी में ये हमारा 3 बचेगा, तो इसको 0 कर दीजिए, और ये हमारा कितना आ गया? 3 का 3 बच जाएगा, बस। तो 308.32 हमारा आ चुका है यहाँ पे। और इसके बाद आप x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे वो और देख लो आप। 61664 को आप डिवाइड कर दो किससे? 308.32 से, और ये x आ गया हमारा। डेसिमल हटा के इट इज गुड कि हम यहाँ पे 100 ले आते हैं। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ऊपर की चीज डबल लिखी हुई है, तो x हमारा 2 आ गया। एक और चीज ध्यान से देखोगे, कैट में नंबर काफी अजीब अजीब से देता है, पर कैलकुलेशन सही होंगे तो आखिर में आंसर बहुत सिंपल आ जाता है। अब देखो आंसर क्या है हमारा, क्या निकाला है देखिएगा। हमें कॉस्ट प्राइस निकाली, किसकी कॉस्ट प्राइस? सिरप की या जूस की? सिरप का पूछ रहा है, तो सिरप की कॉस्ट प्राइस थी हमारी 88x, ठीक है, और x हमारा कितना आ चुका है? 2। तो 88 को डबल कर दीजिए, आपका आंसर सिरप में आ जाएगा, क्योंकि बाकी एडजस्टमेंट तो आप यहाँ पे पूरा पहले से कर ही चुके हो। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 176, 176। क्लियर है बात? हाँ, अगर आपको जूस की बात करता तो आप 120x आंसर बोल देते, मतलब कि 240। तो ध्यान रखना कि किसका आंसर पूछा गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात? तो ये 2 सवाल आए थे
कैट में एक ही स्लॉट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों सवाल एक ही स्लॉट के थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो तो देखो सिंपल नहीं थे पर कॉन्सेप्ट लगभग सेम था दोनों का। ठीक, इंपॉर्टेंट रहा ये, क्लियर है बात। चलो अब देख लो ध्यान से इसमें कहानी क्या हुई हमारी। दोनों में कहानी सेम थी, यहाँ पे 3 एंटिटीज और यहाँ पे कितनी एंटिटीज, 2 एंटिटीज। तो अपनी जो प्रिपरेशन आपकी फाउंडेशन की हो चुकी है, जिसमें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, आप सीपी एसपी मार्क प्राइस और तीनों परसेंटेज के मतलब को समझते हैं, अब उसे इस लेवल पे अप्लाई करना शुरू करिए। और क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन, अब एक बात समझ रहे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। कई बार इंसान कॉन्सेप्ट जानते हुए अजीब सी भाषा से डर जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हिस्सा 10% प्रॉफिट, कुछ हिस्सा 20% प्रॉफिट, बचा हुआ 308.32 से। इस पूरी कहानी में कई बार माइंड को कॉम्प्लिकेशन लगता है, तो माइंड डर जाता है। डरिए मत, अटेम्प्ट करिए सिंसियरली, क्यों नहीं होगा। सवाल थोड़े ज्यादा स्टेप्स में जा रहा है पर है फिर भी सिंपल। तो कॉम्प्लिकेट और नए सवालों में जिसमें कॉन्सेप्ट सिंपल ही लग रहा है, डरिए मत एप्लीकेशन से। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कहानी बनेगी। और ऐसे सवाल थोड़े भी होना शुरू हो गए तो परसेंटाइल हर साइज सवाल पे बहुत जल्दी बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है बात। और वही एफर्ट है हमारा इस रिवीजन मॉड्यूल रिवीजन सीरीज में कि कहीं ना कहीं इस रिवीजन सीरीज में डेली बेसिस पर हम इस तरह के वीडियोस आपको यहाँ पे दे पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं। आगे और भी टॉपिक्स और भी नए सवाल प्रीवियस ईयर के मिलेंगे और नए सवाल भी लेने वाले हैं, वो सब आएगा अपकमिंग में। थ्योरी भी काफी सारी कवर करने को, तो आप अपने 15 20 25 मिनट देते जाइए हर दिन, काफी फायदा आपको फील होगा। ओके चलिए, थैंक यू, कल सुबह मुलाकात होगी आपसे, टेक केयर।